ओम श्री नमः। श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर श्लोका नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही तत्र धीरः न मुह्यते। दिस इज द प्रोज ऑर्डर। यथा जैसे देहिनः देही आत्मा की अस्मिन देहे इस शरीर में कौमारम यूथ यौवनम little more matured, jara means old age, happens होता है। ऐसे ही तथा देहांतर प्राप्ति ही जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है। इसलिए धीरः न मुह्यति, जो ज्ञानी व्यक्ति वो मोहग्रस्त नहीं होता है किसी से भी और कोई विकार से भी कि मेरा बाल क्यों सफेद हो रहा है, स्किन में क्यों रिंकल आ रहा है, अभी तो मेरा उम्र नहीं, ऐसे नहीं। धीरः न मुह्यति। Now some explanations. So what is the difference or what is the sambandha between 12th sloka and 13th sloka? 12th sloka and 13th sloka, what is the sambandha? नत्वे वाहं जातु नाशं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसका हम लोग 2 दिन चर्चा किया। अभी भगवान इसके बाद ये जो श्लोक बताया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति, इसके साथ संबंध क्या है? 12वां नंबर श्लोक, 12 नंबर जो श्लोक नंबर 12, भगवान आत्मा की नित्यता दिखाए है। लेकिन ये जो शरीर, इसका जो षड विकार होता है, इसका भी तो दुख शोक ये कम नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, तो विनश्यति के पहले ये जो वर्धते और अपक्षीयते, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, एवरी डे वी सफर। तो लगता है जे ये कौन भोग कर रहा है। इसी श्लोक के द्वारा भगवान आत्मा की जो निर्विकारत्व है, आत्मा विकार रहित है, आत्मा की कोई विकार नहीं है, ये समझाया है। तो भगवान इस श्लोक में बताया कि आप या तो आत्मा नहीं तो देह के लिए, इस शरीर के लिए शोक करने के लिए निषेध कर रहा है। क्यों? इनका कारण बहुत है, लॉजिक भी बहुत है, युक्ति भी बहुत है। आत्मा
अविकारी है, इसलिए आत्मा शोक की अयोग्य है। हमारे जीवन में जो बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, कैशोर अवस्था, किशोर अवस्था, वार्धक्य अवस्था, ये जो स्टेज बाय स्टेज होता है, ये देह में, इस शरीर में ही लिमिटेड है। और इस ये जो वैचित्र है शरीर का, ये शरीर का जो परिवर्तन है, ये सारे परिवर्तन का दृष्टा, विटनेस एंड ज्ञाता, नोअर, I alone. So I told you many times that if I tell you that you are that mobile phone through which you are attending the class, will you believe? You'll tell no. You will try to prove it by many logic. But what is the main theme? Na ghatat drashta ghatat bhinna. Who is the witness of the ghata, the pot? He must be different from the pot. So when I am the drashta and jnata of this sharira, of this mind, of this buddhi, so I am different from my body, mind, intellect. देह के साथ, शरीर के साथ आत्मा की संबंध क्या है? न गृह के साथ गृही, जो गृह में रहते हैं, उनका जो संबंध। एक अम्मा थी, का बहुत बड़ा मकान, नौकर, खाना बनाने वाला, कार रखने की जगह, सामने बगीचा। तो हस्बैंड एक्सपायर कर गया, दोनों बेटा ही बाहर शिफ्ट हो गया, एंड दे डोंट वांट टू कम बैक टू कोलकाता, एंड दे नीड देयर मदर। क्या करेंगे? जिस मकान को, स्वामी जी मेरा मकान एक बार देख के जाइए, और जो बोला माँ कितना सुंदर घर आपने बनाया, हाउ मच हैप्पी शी फेल्ट। But next month I heard that she is selling the house and shifting in another city. मतलब जब जरूरत पड़ते हैं तो हम लोग उसको छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिनके साथ प्रगाढ़ संबंध है, लगता है एक्चुअली उसमें कोई कुछ नहीं है। घर का कुछ हो जाए तो मेरा कुछ नहीं होगा, मन में लग सकता है लेकिन कुछ नहीं। हमारे 12 साल पहले हमारे शरीर में जो अस्थि, मज्जा, खून, उनका एक भी नहीं है आज। अगर ऐसे आत्मा की तरह होता तो ये आज 12 साल पहले का आत्मा और 12 साल बाद की आत्मा एक नहीं है। ऐसा होता तो हमारा बचपन का स्मृति भी आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि आत्मा अलग है। शरीर की मृत्यु के बाद तब आत्मा की भी विनष्टि हो जाता था, लेकिन वो तो नहीं होता है। हमारे शरीर का जितना प्रॉब्लम, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, कुछ भी, ये आत्मा को स्पर्श नहीं करता। तो हम लोग बोलते हैं कि देही का, इधर देही मतलब आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर,
यू पे अटेंशन है। तो देही मतलब सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्म होता है। ये शरीर जब चला जाता है तो आत्मा तो रहते ही है। अगर आप बोल रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है इसलिए जड़ को चेतन लग रहा है, तो आत्मा का भी तो पुनर्जन्म हो रहा है और उनका भी तो सब कुछ स्मरण में आना चाहिए। ऐसा होता है क्या? फर्स्ट डिसीजन इज, देन आई विल एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट डिसीजन। कि देहांतर जब होता है, एक शरीर से और एक शरीर का जब स्थानांतर होता है सूक्ष्म शरीर का, आत्मा अविकारी रहते हैं, आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ये जो देही मतलब सूक्ष्म शरीर मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये जो 17 कंपोनेंट है, 17 कंपोनेंट युक्त, 17 तत्व युक्त जो सूक्ष्म शरीर, ये ऑलवेज टुगेदर रहते हैं। आई विल पुट द लॉजिक है। अगर स्मरण में रखना भी, और अगर स्मरण में रखना मन की धर्म है, तो भूल जाना भी तो मन की धर्म है। करेक्ट और नो? आत्मा सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है उनका स्मरण और विस्मरण का कोई सवाल ही नहीं उठता। मन का धर्म है स्मरण रखना, याद करना, भूल जाना भी तो मन का धर्म है। परसों दिन कोई यूथ कैंप में आया तो मैंने एक को बताया, अरे आज कितना सुंदर लग रहा है। बोले स्वामी जी पिछले वीक में भी मैं यही पहन के आया था। मैं बोला मुझे तो याद नहीं है रे। बोला आपको कुछ नहीं याद रहता? तो रियली आई कुड नॉट रिमेम्बर। तो हम लोग 5-7 दिन, 2 दिन, 1 महीना का चीज भूल जाते हैं। पिछले जन्म के सारे चीज याद रहेगा ये हम लोग कैसे उम्मीद करते हैं? लेकिन पूर्व जन्म की संस्कार रह जाते हैं। संस्कार इज लाइक कर्माशय, प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑल कर्मास। तो प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? हमारा जो इष्ट वस्तु है। इष्ट मतलब वो इष्ट मत सोचिए कि हमारे रामचंद्र इष्ट है, कि शिव जी इष्ट है, कि कृष्ण इष्ट है। इष्ट मतलब जो चाहत की वस्तु, जो हमारा चाहत है, उनको पाने की प्रचेष्टा की नाम है प्रवृत्ति। जिनका प्रयोजन ही नहीं है हमारे जीवन में, उनको पाने के लिए कोई प्रचेष्टा का भी जरूरत नहीं है ना? प्रयोजन की जो धारा बह रहा है कहां पर ना, ये संस्कार की जो नदी का जो खात है ना, जो गंगा नदी बह रहा है, ये तो प्लेन में नहीं, उसके लिए तो एक टनल जैसे बन गया। मतलब उसको बंगाली में खात बोलते हैं, नदी खात। हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, अंग्रेजी भी मुझे पता नहीं। वॉट एवर यू विल फाइंड इट। अब समझ में आ रहा है या नहीं? तो किसके ऊपर गंगा बह रहा है? तो ये प्रवाह के नाम अगर प्रवृत्ति है, तो जिसके ऊपर प्रवृत्ति बह रहा है उसको बोलते हैं संस्कार। आर्य की प्रयोजन और अनार्य की प्रयोजन,
एक जैसा नहीं होता है। विद्वान लोगों की प्रयोजन, मूढ़ व्यक्ति की प्रयोजन एक नहीं होता। ये प्रयोजन, जो संस्कार, ये कैसे होता है? पूर्व जन्म कृत, हमारे पूर्व जन्म में किया हुआ सारे शुभ और अशुभ कर्म से प्रारब्ध की जन्म होता है। तो पूर्व जन्म और प्रारब्ध ये दोनों जुड़वा भाई है। ठीक है ना? तो देखिए, साधु के घर में चोर होता है, चोर के घर में साधु पैदा होता है। हमारे इधर बहुत सारे बच्चा, बड़ा यूथ आते हैं, दे आर सो मच डिवोटेड, they are so much eager to know the truth of life, जिनके घर में उसका कभी अभ्यास ही नहीं हुआ, सोचा भी नहीं, लेकिन सारे जीव अपने अपने कर्म फल लेके आते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है, उनका जो मां के दूध पीने का जो प्रचेष्टा, ये कहां से आता है? इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी जियो भी बोले, लेकिन एक सीखा कहां? पूर्व जन्म से। हाथी का बच्चा पैदा होता है इतना छोटा, उनको पता कहां है जे मातृ स्तन कहां पर है, जहां पर आंख भी नहीं होता। हाउ इट नोज? तो बहुत सारे हमारे दर्शन है, दर्शन नहीं, व्यक्ति भी है। आप लोग अपने ऑफिस में, परिवार में, दोस्त में बहुत लोगों को जानते हैं जो विश्वास ही नहीं करते कि ये शरीर और आत्मा अलग है। वो लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं। यू नो वेरी वेल। अगर लोग ऐसे सोचे तो प्रॉब्लम क्या है? कि कोई लोग सोच रहे हैं कि ये शरीर, भाई तुम थोड़ा चुप बैठो, मैं ही आत्मा हूं, मैं मरने से आत्मा भी मर जाएगा। ये अगर सोच किसी के आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? इन द अपरेंट व्यू देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन आई विल जस्ट एक्सप्लेन समथिंग एल्स। देयर वाज वन वेरी पंडित व्यक्ति, अतुल कृष्ण गोस्वामी। उन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज किया। जैसे चार वाक दर्शन, जिसको लोकायत दर्शन, मैक्सिमम पीपल विल गेट दैट। जो उन लोग सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं। जो आंख में देखता है, जो कान में सुनता है, जो नाक में सूंघता है, जो स्पर्श कर सकता है, जिसको टेस्ट कर सकता है, वही सच है। इसके बावजूद, इसके ऊपर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन लोग वेद को नहीं मानते, लेकिन वेद का ये सिद्धांत को मान लेता है। आप लोग छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसको 6 चैप्टर में इंद्र और विरोचन संवाद है। उन लोग भी वेदांत कोर्स करने गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने पहले ही बताया कि भाई शिक्षा तो बाद में होगा, पहले गुरु सेवा करो। गुरु सेवा के बिना ज्ञान नहीं होगा। ये मेरा कहना नहीं, उपनिषद बोल रहा है। तो बेचारा गुरु सेवा करने लगा, कितने साल? 32 साल। तो 32 साल के बाद गुरु ने क्या बताया उनको?
सवा एषो पुरुषः अन्न रसमय। ये जो अन्न रसमय शरीर देख रहे हो यही आत्मा है। इंद्र और विरोचन सीख लिया। विरोचन असुर की पक्ष से आए थे और इंद्र देवता की पक्ष से आए थे। दोनों ही सीख लिया। नदी के किनारे गया, देखा और वापस आया। इंद्र को लगा नहीं, ये शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता है। लेकिन असुर बुद्धि संपन्न विरोचन को लगा नहीं, मैं तो और नहीं जाऊंगा भाई, 32 साल बीता चुका। और ब्रह्मा जी का 32 साल, हाँ, हमारा मनुष्य 32 साल नहीं। मनुष्य के तो कई लाख साल हो जाएगा। तो मेरा और धीरज नहीं। दे आर वेटिंग, ऑल माई गर्लफ्रेंड्स आर वेटिंग, ऑल माई प्रजाज आर वेटिंग। तो विरोचन जब गया कि वेदांत कोर्स करके आया, तो सब लोग बाजा बजाने लगा। पूरा कॉलेज स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट से लेके गया भारत बैंड, ये बैंड विरोचन को लेके जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। क्या? सवा एष पुरुषः अन्न रसमय। ये अन्न रसमय शरीर ही आत्मा है। और बाद में क्या होता है, यू नो, असुर मीन्स, सो जो लोग यही मानता है वही असुर रूपी है। ये उपनिषद की वाक्य से हम लोगों को पता चलता है। अभी आता है चार्वाक कोई कोई पथ है, मतलब मत है, जो लोग उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो बोला नहीं, ये इंद्रियगण, जो इंद्रिय है, पंच इंद्रिय, यही आत्मा है। उससे भी कोई थोड़ा आगे पढ़ा है तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये प्राण आत्मा है, पंच प्राण। किसी ने बताया नहीं, उसके भी आगे जो गया बोला नहीं, ये मन आत्मा है। इसके बाद आया क्षणिकवाद, जिनको सौगतवाद भी बोलते हैं। नागार्जुन का भी जो ये क्षणिकवाद का प्रचलन, नागार्जुन इज प्रसिद्ध फॉर शून्यवाद, लेकिन क्षणिकवाद, मोमेंटरी, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। उन्होंने जो बुद्धि, जो अहम वृत्ति, इनको विज्ञान बोलते हैं, और इदम, दिस, इसको मन बोलते हैं। तो मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं डरा हुआ हूं, तो ये जो मैं भाव, अहम वृत्ति, मैं भूखा हूं, बहुत खिला दिया, मैं भूखा नहीं हूं, ये जो अहम वृत्ति का हर पल परिवर्तन हो रहा है, उद्भव हो रहा है, जन्म हो रहा है, नाश हो रहा है। तो यही विज्ञानिक क्षणिक विज्ञान है। और इसके मत अनुसार ये जो क्षणिक, जो टेम्पोररी आई, दैट इज आत्मा। दिगंबर जैन लोग, वो भी उपनिषद कोट किया है। दे आर वेद विरोधी, लेकिन उपनिषद से उनका सिद्धांत तो हुआ है। जैन लोगों का मत क्या है ना, शरीर की जितना साइज है, आत्मा की उतना ही साइज है। मतलब चींटी का आत्मा इतना सा है, हाथी का आत्मा इतना सा है। तो श्रुति में क्या बताया है, स एष यह प्रविष्ट आनोख अग्रेभ्यः नख से सिख तक, इतना सा ही आत्मा है। ठीक है।
जो न्याय, वैशेषिक नहीं, न्याय, वो लोग बोलते हैं क्या, ना आत्मा अणु परिमाण है। तो आत्मा के साइज कभी बड़ा नहीं हो सकता है, आत्मा इतना सा छोटा है। कठोपनिषद, कठोर श्रुति में भी बोला है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, और उपनिषद में भी बोला है, हम लोग पढ़े हैं, एषोनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। और एक श्रुति बोल रहा है सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम। और क्या बोल रहा है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। ये जो अनुरूप आत्मा, इनको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम जान सकोगे। एक जो बाल है, एक बाल को अगर 100 भाग करो, 100 भाग करने के बाद जो कल्पित भाग होता है, ऐसे अणुपरिमाणी जीव का परिमाण है, परिणाम है। और ये जो जीव, ये आत्मा हर देह में एक नहीं है, अलग 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 अलग। अभी सवाल उठ सकता है कि इतना तो मत हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इसमें कौन सा ठीक है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती, ये सारे मत को खंडन किया है। चार्वाक लोगों का मत खंडन बहुत सीधा है, क्योंकि उन लोग अन्न रसमय शरीर को, स्थूल शरीर को आत्मा बोल रहा है, लेकिन ये तो शरीर विकारशील है, और ज्ञाता आत्मा श्रुति के अनुसार ये अविकारी है। तो का हमारा युक्ति श्रुति के अनुसार होगा। हाँ, वी शुड मेंटेन दैट, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलेक्ट। In Sanatan Dharma, all the argument will be based on Shruti. श्रुति के अनुसार युक्ति और दोनों के अनुसार अनुभूति। तो कोई कोई चार्वाक बोलते हैं प्राणमय कोश, वो भी तो जड़ है, क्योंकि मैं जब सो रहा हूं, घर में कोई घुस जाए तो हम लोग का कोई पता नहीं चलता। ऐसे जड़ आत्मा, जड़ प्राण कभी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा हर वक्त चैतन्यमय है। ये जो मनोमय अवस्था है, मनोमय कोश है, ये भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद की 6th चैप्टर में, या 6th या 7th, जहां 7th, जहां पर उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को आत्मा क्या है, जहां पर तत्वमसि आता है, वहां पर समझाने के लिए बताया कि भाई 15 दिन कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी के ऊपर। बाद में बोला पानी भी बंद कर दो। तो अन्न और रस की अभाव में ये प्राण क्षीण हो जाता है। प्राण जब क्षीण हो जाता है, मन भी क्षीण हो जाता है, मन विकल हो जाता है, हम लोग गिर पड़ते हैं, सेंस चला जाता है। तो इसी मन कोई चाहत वाला वस्तु आ जाए तो बहुत आनंदित होता है, और कोई शोक हो जाता है तो बहुत दुखी होता है। आत्मा में ये सारे दोष संभव नहीं है।
विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञानमय कोश की राजा है बुद्धि। सुषुप्ति में बुद्धि नहीं रहता। अगर कोई आदमी पागल हो जाए तो उनका बुद्धि काम नहीं करती। तो ये आनंदमय कोश, ये विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। अभी हो सकता है आनंदमय कोश तो आत्मा होगा नहीं, क्योंकि ये आनंदमय कोश है। मैं पिछले पिछले टेक्स्ट में इसके बारे में बहुत व्याख्यान किया। गो टू द यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट, यू विल गेट इट, सर्च इट, आनंदमय कोश। 1-2 घंटा सिर्फ एक कोश के ऊपर चर्चा किया। तो आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये आनंद है ये कोश है। सो ये आनंद आपेक्षिक विषय के ऊपर है। इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। विषय की संयोग में और वियोग में इनका आनंद का घटा और बढ़ना निर्भर करते हैं। और विषय के सिवा इनका आनंद नहीं होता। विषय मतलब ये स्थूल विषय होगा यही नहीं, सूक्ष्म विषय का भी जरूरत है। मन में किसी का चिंतन करने में आनंद अनुभव होता। तो आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। अगर क्षणिक विज्ञान को आप लेंगे तो वेदांत के अनुसार 2 दोष होता है। एक को बोलते हैं कृतनाश दोष और एक होता है अकृत अभ्यागम दोष। कृतनाश दोष, अकृत अभ्यागम दोष। बचपन में मैंने कुछ पाप किया या पुण्य किया, तब तो बुढ़ापा में उनका फल भोगने का कोई संभावना ही नहीं रहता, क्योंकि बचपन का मैं और बुढ़ापा के मैं तो अलग है उनके अनुसार क्षणिक। लेकिन ऐसा होता है क्या? जब बैक पेन के लिए हम लोग जाते हैं तो बोला आप कहीं गिर पड़े थे? तो नहीं। अच्छा अच्छा, याद है 40 साल पहले मैं एक बार फिसल गया। तो आफ्टर 40 years दैट पेन इज कमिंग। ऐसा हो सकता है ना उषा अम्मा? उषा अम्मा, ऐसा हो सकता है? तो यस। तो हमारे जो ये जो क्षणिक विज्ञान, तो ये कृतनाश दोष होता है, क्योंकि कभी नहीं होता। ठीक है ना? और एक बात देखिए, अगर आप बोलेंगे कि बुढ़ापे में भी ये जो मोमेंटरी विज्ञान, क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा रहते हैं, वही बचपन में किए हुए पाप पुण्य की दुख या सुख भोग करेगा, तब तो अकृत अभ्यागम दोष होता है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि बचपन की मैं और बुढ़ापा के मैं एक नहीं है, तो बचपन की मैं के द्वारा किया हुआ दोष, पाप की फल बुढ़ापा के मैं क्यों भोगूं? तो क्षणिक विज्ञानवाद लेने से ये कृतनाश और अकृत अभ्यागम दोनों दोष होता है। दिगंबर जैन लोग जो बोल रहे हैं ना, पूरा शरीर व्यापी आत्मा है,
अगर किसी कारण से किसी का हाथ या पैर काटना पड़ता है तो आत्मा भी खंडित हो जाएगा। ऐसा तो होते नहीं, हो नहीं सकता ना। अभी आता है अणु परिमाण। अगर इसको आप मान लेते हैं कि आत्मा अणु परिमाण, तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा? तब तो आत्मा को जो सर्वव्यापित्व, आत्मा व्यापक है, ये आप मान नहीं सकता। अणु परिमाण आत्मा शुड बी परिच्छिन्न, इट शुड बी लिमिटेड इन अ बॉडी. So my atma and your atma should be different if we believe in anu concept. So ये सिद्धांत भी खंडित हो जाता है। अगर अब अभी सवाल उठ सकता है कि अगर एक भी मत, एक भी सिद्धांत निर्दोष नहीं है, तो सत्य क्या है, निर्दोष मत क्या है, आत्मा की जो सटीक स्वरूप है, ये जानने का रास्ता क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।